नमस्कार दोस्तों। लोक साहित्य में अब तक हमने ख्यात व रासों का अध्ययन कर लिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे साहित्यिक शब्दावलियाँ, विभिन्न साहित्यों को हमारे यहाँ क्या क्या कहा गया है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले आता है वचनिका। तो वचनिका किसे कहते हैं? किसी राजा के वचन पर आधारित रचना वचनिका कहलाती है। यानी राजा कोई वचन दे देते थे, उस वचन के ऊपर लिखा गया ग्रंथ वचनिका कहलाता है। वचनिका क्या हो गया, इसको बोलो। वचनिका जो है हमेशा गद्य पद या चंपू शैली में लिखी जाती थी। यह इसकी विशेषता है कि यह चंपू शैली में लिखी जाती थी। क्या लिखा जाता था चंपू शैली में? तो वचनिका जो थी वह हमेशा चंपू शैली में ही लिखी जाती थी। वचनिका तुकांत, अंत में तुकबंदी अवश्य होती थी। यह भी इसकी वचनिका की क्या होती है, एक विशेषता होती है। इसके अलावा वचनिका की एक पंक्ति में 8 अथवा 20 मात्राएं होना अनिवार्य होता था। उदाहरण के लिए अचल दास खींचीरी वचनिका प्रमुख है। अचल दास खींचीरी वचनिका के जो लेखक हैं वह शिवदास गाडर हैं। शिवदास गाडर के द्वारा अचल दास खींचीरी वचनिका लिखी गई। तो वचनिका के बारे में 2-3 चीज़ें याद रखनी है। यह किन्हीं राजाओं के वचन पर आधारित रचनाएं होती थीं। यह गद्य पद अथवा चंपू शैली में लिखी जाती थी। वचनिका में तुकांत अनुप्रास यानी अंत में तुकबंदी होती थी। इन रचनाओं में एक पंक्ति में 8 अथवा 20 मात्राएं होना अनिवार्य होता था। प्रमुख जो वचनिका है वह है अचल दास री वचनिका, जिसके लेखक शिवदास गाडर हैं। नेक्स्ट, प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? किसी शासक विशेष की उपलब्धियों को गहराई से वर्णित करने वाले ग्रंथ प्रकाश कहलाते हैं। कहने मतलब ये है कि अगर कोई शासक या कोई राजा विशेष उपलब्धियां प्राप्त करता है और उन पर जो ग्रंथ लिखे जाते थे उनको हम प्रकाश के नाम से जानते थे। बेहद ही महत्वपूर्ण जो प्रकाश है वह है सूरज प्रकाश। यह हमें याद रखना है। सूरज प्रकाश कवि कर्णीदान के द्वारा लिखा गया था। सूरज प्रकाश के लेखक कवि कर्णीदान हैं। यह जोधपुर शासक अभय सिंह संबंधित ग्रंथ है। अभय सिंह जो शासक थे जोधपुर के, उनके ऊपर लिखा गया प्रकाश ग्रंथ कौन सा है? सूरज प्रकाश। लेखक कवि कर्णीदान। दूसरा है जगत प्रकाश। जगत प्रकाश नेकराम के द्वारा लिखा गया था। इसमें मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम के वर्णन किया गया है। तीसरा है उदय प्रकाश। यह किसना सिंडायच याद रखने वाली योग्य बात है। उदय प्रकाश किसना सिंडायच के द्वारा लिखा गया था। यह बागड़ शासक उदय सिंह से संबंधित प्रकाश ग्रंथ है। ठीक है, एक बार और देख लें इनको, प्रकाश ग्रंथों को। प्रकाश ग्रंथ किसे कहते हैं? किसी शासक की विशेष उपलब्धियों को गहराई से वर्णित करने वाले ग्रंथ प्रकाश ग्रंथ कहलाते हैं। प्रमुख जो प्रकाश ग्रंथ हैं उनमें सबसे पहले आता है सूरज प्रकाश। इसके लेखक कर्णीदान थे। सूरज प्रकाश में जोधपुर शासक अभय सिंह का वर्णन है। दूसरा है जगत प्रकाश। जगत प्रकाश नेकराम के द्वारा लिखा गया प्रकाश ग्रंथ था, जिसमें मेवाड़ महाराणा जगत सिंह प्रथम का वर्णन हमको मिलता है। तीसरा जो है उदय प्रकाश। उदय प्रकाश किसना सिंडायच के द्वारा लिखा गया था, जो बागड़ शासक उदय सिंह की संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराता है। अगला जो साहित्य का प्रकार है वह है वात या बात, दोनों कहते हैं। सामान्य रूप से जो वार्तालाप किया जाता है यह वही है। कथा एवं कहानियों से संबंधित रचनाएं बात अथवा वात कहलाती हैं। उदाहरण के लिए विशलदेव सोनगरा बात जो पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई थी। बाबूजीरी बात यह लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी गई थी। ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, याद रह जाए तो रख लेना, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। अगला जो ग्रंथ का प्रकार आता है वह है श्लोका। ये श्लोका जो है धार्मिक उपदेशों के आधार पर
लिखे गए ग्रंथ थे। यानी जो धार्मिक उपदेशों पर आधारित ग्रंथ होते थे उनको हम श्लोका कहते थे। धार्मिक उपदेशों से संबंधित ग्रंथ क्या कहलाते थे? श्लोका। इनको स्वाभाविक सी बात है धर्म गुरुओं के द्वारा ही लिखा जाता होगा। प्रमुख जो श्लोका हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे सिद्ध जीरा श्लोका। सिद्ध जीरा श्लोका जो है वो जसनाथी यानी संप्रदाय से संबंधित है। जसनाथी संप्रदाय का ग्रंथ है जिसमें जसनाथ संप्रदाय के कुछ क्या दिए गए हैं? धार्मिक उपदेश दिए गए हैं। अगला जो साहित्य का प्रकार होता है वह है मरसिये। मरसिये जो है किसी राजा की मृत्यु के पश्चात उसकी वीरता का वर्णन करते हुए लिखे जाते थे। यानी जो राजा मर गया है उसकी जो वीरता की कहानी किस्से हैं वह मरसिये के तहत लिखे जाते थे। इसमें इसे शोक का ग्रंथ भी कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति का वीर गाथाओं का वर्णन करना शोक व्यक्त करना ही कहलाएगा। इसलिए मरसियों को शोक के ग्रंथ भी कहते हैं। उदाहरण के लिए कल्लाजी राय मलौत के मरसिया। कल्लाजी राय मलौत के मरसिये पृथ्वीराज राठौर के द्वारा लिखे गए थे। इसकी विशेष महत्ता है क्योंकि कल्लाजी राय मलौत का जो मरसिया लिखा गया था वह जिंदा रहते लिखा गया था। यह एकमात्र मरसिया है जो जिंदा रहते, यानी जो कल्लाजी राय जो थे वो जिंदा थे तभी उन्होंने अपना यह मरसिया लिखवाया था। इसका लेखन पृथ्वीराज राठौर के द्वारा किया गया था। यह गागरोन दुर्ग से बाहर लिखा था। इन्होंने 3 रचनाएं तो वो थी जो इन्होंने गागरोन दुर्ग के अंदर ही लिखी थी, लेकिन जो बाहर लिखा था वह था कल्लाजी राय मलौत मरसिया। यह जीवित रहते ही लिखा गया ग्रंथ था। अगला है शबद। शबद किसे कहते हैं? वह रचनाएं जिनमें केवल गीत यानी गेय पद, गाने योग्य पद, शबद का मतलब क्या है? गीत, गाने योग्य पद लिखे जाएं उन्हें शबद कहते हैं। इसमें ज़्यादातर गीत होते थे। उदाहरण के लिए बखना शबद बखना जी के द्वारा लिखा गया था। बखना शबद में कुल 167 गेय पद यानी गाने योग्य पद हैं, 167। इसमें दादू पंथ से संबंधित शब्द वर्णित किए गए हैं। जो कौन सा है? बखना शबद। उस बखना शबद में 167 गेय पद हैं, गाने योग्य पद हैं। यह दादू पंथ से संबंधित शब्द हैं। अगला जो साहित्यिक प्रकार है वह है कक्का। वह रचना जिसमें वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर अर्थात पहली लाइन का से शुरू, दूसरी ख से, तीसरी ग से, चौथी घ से, ड़ होता नहीं है इसका अर्थ कुछ तो इसको छोड़ देते थे, च से, फिर छ से, ऐसे ही क्रम जो होता था वह वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर से शुरू होता था। उन ऐसी रचनाओं को हम कक्का कहते थे, कक्का या कक्को कहते थे। ठीक है। उदाहरण के लिए कोडरो कक्को। कोडरो कक्को जो है कन्हैया लाल सेठिया की प्रमुख रचना मानी जाती है। कक्का किसे कहते हैं? ऐसी रचनाएं जिनकी प्रत्येक पंक्ति वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर से शुरू होती हो, जैसे कि क ख ग क्रमशः ऐसे ही आए। और प्रमुख कोडरो कक्को किसने लिखा था? तो कोडरो कक्को के लेखक कन्हैया लाल सेठिया हैं। अगला जो साहित्यिक का प्रकार है वह है रूपक। किसी वंश अथवा शासक की विशेष उपलब्धियाँ, किसी वंश या शासक की विशेष उपलब्धियों का वर्णन जिस ग्रंथ में होता है वह रूपक कहलाता है। बेहद ही महत्वपूर्ण याद करने योग्य बात है राजरूपक। राजरूपक के जो लेखक थे वह वीरभाण रत्नु। वीरभाण रत्नु ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? राजरूपक। यह वीरभाण रत्नु के द्वारा राजरूपक जो लिखा था उसमें जोधपुर के शासक अभय सिंह की वीर गाथाओं का वर्णन है। अगला जो साहित्यिक प्रकार है वह है दवावेत। दवावेत क्या है? अरबी फारसी, यह महत्वपूर्ण है। अरबी फारसी शब्दों में रचित तुकांत यानी पदबंद, पद के अंत में तुकबंदी अवश्य हो, उन्हें दवावेत कहते हैं। दवावेत में क्या जरूरी है? अरबी भाषा और फारसी भाषा, ये 2 प्रकार के ही शब्द मिलते थे इसमें, अरबी और फारसी। अरबी फारसी शब्दों से रचित तुकांत रचनाएं दवावेत कहलाती हैं। दवावेत के कोई उदाहरण हमें इतिहास में मिलते तो हैं लेकिन राजस्थान के इतिहास में ना के बराबर है, इसको याद भी नहीं करना है।
केवल अर्थ याद करना है। दवावेद कहते किसे हैं? तो दवावेद वह ग्रंथ हैं जिनमें अरबी फारसी शब्दों का उपयोग किया जाता हो तथा पद के अंत में तुकांत होता हो। अगले जो प्रकार आते हैं वह है विलास। विलास में क्या है? किसी राजवंश की राजनीतिक घटनाओं के साथ राजाओं के भोग विलास एवं वैभव का वर्णन किया जाता था, उन्हें विलास ग्रंथ कहते थे। विलास ग्रंथ कौन सी हैं? जिसमें वीर गाथाओं के साथ में राजाओं के भोग विलास का भी वर्णन किया जाता था, उन्हें विलास कहा जाता था। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।